हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अतुल तिवारी आपका स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक में। वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं में सफ़ेद पानी जाता है, जिसकी वजह से महिलाएं काफ़ी टेंशन में आ जाती हैं कि वो उनको ऐसा लगता है कि हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं। तो आज हम जानेंगे कि उसका लक्षण क्या है, उसके कारण क्या हैं और इसका इलाज क्या होता है। तो एक्चुअली वाइट डिस्चार्ज जैसे पीरियड्स का आना नॉर्मल होता है, वैसे ही वाइट डिस्चार्ज का भी होना नॉर्मल होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वाइट डिस्चार्ज कैसा हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है, एक्सेसिव है कि कम है, और उसका कलर क्या है। तो वाइट डिस्चार्ज चार कलर के होते हैं: सफेद, पीला, भूरा और हरा। तो पहले हम लोग सफेद डिस्चार्ज के बारे में जानते हैं। सफेद और गाढ़ा वेजाइनल डिस्चार्ज मिल्की वाइट होता है, और वो अगर होता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, वो नॉर्मल होता है। अगर इस तरह के वाइट डिस्चार्ज में बदबू, खुजली या कोई इन्फेक्शन होता है तो तुरंत आप डॉक्टर से मिले, क्योंकि इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। अब आते हैं आगे आगे का पॉइंट, पीला डिस्चार्ज। पीला डिस्चार्ज क्यों होता है? पीला, अगर आपके वेजाइना से पीला डिस्चार्ज आ रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि पीला डिस्चार्ज आना नॉर्मल नहीं होता है, ये किसी इन्फेक्शन के की तरफ इशारा करता है। अब आगे आते हैं भूरा डिस्चार्ज। भूरा डिस्चार्ज जिसका अनियमित पीरियड्स आता है, या किसी बड़े महिलाओं को भी हो सकता है जो एज में ज़्यादा है, मेनोपॉजल कंडीशन में जो है। जो मेनोपॉजल कंडीशन में ऐसा होता है कि जो 45 to 50 ईयर्स के बीच में होता है और उस समय पीरियड्स का आना बंद होता है, वो मेनोपॉजल कंडीशन कहलाता है। अगर भूरा रंग का डिस्चार्ज बहुत एक्सेसिव रेंज में हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि जिसको एक्सेसिव भूरा डिस्चार्ज हो रहा है उनको सर्वाइकल कैंसर के भी लक्षण आते हैं। अब आगे है हरा डिस्चार्ज। अगर हरा डिस्चार्ज होता है तो वो बैक्टीरियल या सेक्सुअल इन्फेक्शन को संकेत करता है। आपको या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या तो सेक्सुअल इन्फेक्शन है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। ये हरा डिस्चार्ज मोस्टली ट्रीचोमोनियासिस नामक बीमारी को दर्शाता है। वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियां क्या क्या होती हैं? वाइट डिस्चार्ज होना एक सामान्य है, और एक किस लिए होता है ये जानना जरूरी है। सामान्य तौर पर हम डिस्चार्ज फर्टिलिटी का सूचक माना जाता है। यह पीरियड शुरू होने के कुछ दिन पहले, यानी ओवुलेशन के समय होता है। अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है तो शरीर पर बुरा असर डाल सकता है, और वह डिस्चार्ज सही तरीके से ना होना, या तो ल्यूकोरिया होता है, या तो ईस्ट इन्फेक्शन होता है, या तो गोनोरिया होता है, या तो ट्रिचोमोनियासिस नामक बीमारी होती है। तो वाइट डिस्चार्ज के लक्षण क्या हैं? वाइट डिस्चार्ज के लक्षण से वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे वेजाइना में ईस्ट इन्फेक्शन होने पर खुजली के साथ सूजन, सेक्स के दौरान दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम लोग ईस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। गोनोरिया होने पर पेट और पेल्विक में दर्द होता है। पेल्विक मतलब पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द होता है। हैवी पीरियड्स आते हैं, बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसको गोनोरिया बोलते हैं। ट्रिचोमोनासिस नामक एक बीमारी है। इनमें ग्रे रंग का डिस्चार्ज आता है, हल्का ग्रे टाइप का डिस्चार्ज दिखेगा, प्राइवेट पार्ट्स में सूजन आएंगे, जल्दी जल्दी यूरिन जाने को लगेगा, और यूरिन में इन्फेक्शन भी रहेगा, ऐसा भी देखा गया है। वाइट डिस्चार्ज के कारण क्या होते हैं? मोस्टली वाइट डिस्चार्ज में दो ही कारण होते हैं, या तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या तो असुरक्षित सेक्स होता है। अगर हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता क्या है? एक्चुअली महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज से जुड़े बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कई सारे कारण होते हैं। जैसे असुरक्षित सेक्स हो गया, यूरिन करने के समय गंदे पब्लिक टॉयलेट में जाना हो गया, या साफ सफाई की कमी होता है। एनल इन्फेक्शन से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। अब आते हैं हम लोग असुरक्षित सेक्स में क्या होता है। असुरक्षित सेक्स में बीमारियां गोनोरिया के कारण होते हैं। कई अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक खाने के कारण भी हार्मोन्स में गलत असर पड़ता है, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज की समस्या आ जाती है। हम लोग कई बार अनचाही प्रेगनेंसी के लिए पिल्स लेते हैं, उसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या आ जाती है।
वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी समस्या बहुत सारे होते हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, किसी किसी को वीकनेस आ जाता है। और कुछ महिलाएं साबुन से वेजाइना को साफ करती हैं, और साबुन में जो केमिकल्स, जो मटेरियल्स यूज होते हैं, वो वेजाइना के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वेजाइनल पार्ट का जो मसल्स होते हैं, जो उसका स्किन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और साबुन के जो केमिकल हैं उसमें इन्फेक्शन कर देते हैं। इसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होता है। और मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करने से भी ये बीमारियां हो जाती हैं। और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसको रोक कैसे सकते हैं? रोजाना अंडरगारमेंट आपको बदलना है, यूरिन के बाद वेजाइना को अच्छे से साफ रखना है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा या खुजली पैदा कर रहा है तो खट्टे पदार्थ को कम खाना है, लाइक नींबू, अचार, जो भी खट्टा होता है उसको नहीं लेना है। ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होने से हड्डियां कमजोर होती हैं और पेट में तकलीफ होने लगती है। इससे बचने के लिए केला और दही खाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।